जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामो यूट्यूब चैनल पे। ये इतिहास का क्लास चल रहा है जिसमें ऑनलाइनर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है। ये जो पिछले वर्ष किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इस सीरीज में कुल 500 क्वेश्चन हैं और लगभग 150 क्वेश्चन हो चुके हैं और लगभग 350 क्वेश्चन बाकी हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो वो था हेनसांग। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे प्रदान किया गया था? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो वो किया गया था हेनसांग को। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो है बिहार में। बिहार में किस जिला में? तो नालंदा जिला में ही। अभी वर्तमान में इसे कहा जाता है खंडहर, लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में इसको जीर्णोद्धार किया जा रहा है। नेक्स्ट है श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए? तो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए थे। जो श्रृंगेरी मठ, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी, ये जो 4 मठ है वो किसने स्थापित किया था? तो ये किए थे आदि शंकराचार्य ने। इस परीक्षा में ऐसे भी आता है 3 नाम दे देगा, 1 नाम नहीं रहेगा, तो उसे भरना भी पड़ता है। नेक्स्ट है अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे शंकराचार्य या आदि शंकराचार्य। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ही था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और उसमें जितनी पांडुलिपियां और पुस्तकें रखी थी उसको जला दिया। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण शासक कौन था? तो वो था पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो वह थी थानेश्वर। नेक्स्ट है 738 ईस्वी में अरबों को किसने पराजित किया था? तो प्रतिहारों ने। नेक्स्ट है कोणार्क के मंदिर के देवता कौन है? तो वह है सूर्य। नेक्स्ट है सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? जो सांची का स्तूप है वो कहाँ स्थित है? तो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कलिंग शासक खारवेल ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो वो दिया था जैन धर्म को। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो यह था मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर विजय किस अरब सेनापति ने किया था? तो वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो वो किया था मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में। नेक्स्ट है यहाँ पे है पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट है किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया? तो तराइन के दूसरे युद्ध में। दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ? यहाँ पर सुल्तान की जगह पर होगा सल्तनत वंश का। तो हुआ था 1206 में। नेक्स्ट है अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा का अर्थ यह है कि लगभग 2.5 दिन में ही उस मस्जिद को बनाकर तैयार कर दिया गया था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया?
तो ये किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो वो था नासिरुद्दीन का। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? तो किया था इल्तुतमिश के। जो चंगेज खान जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय शासक कौन था भारत का, या दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा हुआ था? तो उसमें तो इल्तुतमिश बैठा हुआ था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो वो किया था बलबन ने। नेक्स्ट है, चहलगनी या फोर्टी के रूप में विख्यात टर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो वो था बलबन। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान अल्तमश या इल्तुतमिश की बेटी थी। अल्तमश कहा भी जाता है या इल्तुतमिश, दोनों नाम है इल्तुतमिश का। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। और भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो है रजिया सुल्ताना ही। या भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो है रजिया सुल्ताना। और इसे क्या बोला जाता है कि मतलब छल के द्वारा ही इसे मार दिया गया था। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? तो ये थे खिलजी वंश के पहले गुलाम वंश और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश ने शासन किया। नेक्स्ट है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तुर्क। जो तुर्क थे वो क्या थे? खिलजी वंश से थे। नेक्स्ट है, स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ही वो सल्तनत वंश की वो पर मतलब विशाल सेना किसने बनाया था? तो वो बनाया था अलाउद्दीन खिलजी, जिसका भुगतान सीधे राज्य करता था। मतलब ये नहीं था कि कहीं से कर लेकर, जैसे कि कोई किसी कर से ही वो सैनिकों का जो भी वेतन भत्ते या सुविधाएं जो भी दी जाए तो कर के द्वारा ही। इससे पहले क्या था कि जो भी या बाद में कि उनको कोई क्षेत्र दे दिया जाता था तो उसी क्षेत्र से अपना कर वसूल कर अपना जो भी रोजी रोटी था वो चलाते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने राजकोष से ही क्या किया? तो जो इतनी बड़ी सेना थी उसको अपने राजकोष से ही क्या किया? तो उनका वेतन भत्ते जो भी है खर्चा वो दिया। नेक्स्ट, मलिक काफूर जनरल था। तो मलिक काफूर किसका सेनापति था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट है, मदुरई का सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो वो था मलिक काफूर। मतलब मदुरई तक सफलतापूर्वक लोगों जो भी राजा आए या जो भी सेना या सेनापति आए उनको मारते हुए मदुरई तक कौन पहुंच गया था? तो वो पहुंच गया था कौन? तो मलिक काफूर। नेक्स्ट है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपा था? तो वो सौंपा था मलिक काफूर को।
किसको सौंपा था? तो मलिक काफूर को सौंपा था। बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के जो भी आदेश थे उसको मानने से किसने इनकार कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी। खलीफा कहाँ पे होते थे? तो होते थे तुर्की में। जब आप वर्ग 9 के एनसीईआरटी किताब पढ़िएगा इतिहास का, तो उसमें पूरा विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो वो था एक व्यवहारिक राजनेता नहीं था। व्यवहारिक राजनेता नहीं था। नेक्स्ट है, जब तुगलक की मृत्यु हुई तो कहा जाता है कि इसको राजा से और जनता को इससे और इससे जनता मुक्ति मिली। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप थी? तो वो था औरंगाबाद के समीप। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो वो था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने ही क्या किया था कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, और जब जजिया कर लगाया गया था तो वहाँ के जितने भी हिंदू थे उन्होंने ब्राह्मणों का जो कर था उसे स्वयं देने का निर्णय लिया था। स्वयं निर्णय लिया था। तो वो किसने लगाया था ब्राह्मणों पर जजिया कर? तो लगाया था फिरोज तुगलक। और इसे किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने समाप्त कर दिया था। लेकिन फिर पुनः इसे जहांगीर के शासनकाल में लागू कर दिया गया था। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पूर्ण निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था फिरोज तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? वो किया था तुगलक वंश के शासक। तुगलक वंश के शासकों ने। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो आया था मोरक्को से। मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। कौन था? तो बहलोल लोदी। अब बहलोल लोदी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो हुआ था 1526 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो लोदी वंश। लोदी वंश। वर्ग 7 की जब आप किताब पढ़िएगा बिहार बोर्ड का इतिहास का, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि कैसे बाबर को बुलाकर और इब्राहिम और कैसे लोदी वंश को समाप्त किया गया था। सूफी परंपरा में पीर से आया क्या आशय है? तो सूफियों के गुरु। नेक्स्ट है, सूफी आंदोलन मुख्यतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो सूफी आंदोलन फारस या पर्सिया से आरंभ हुआ था, जो सूफी आंदोलन था। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो बिहार का टेक्स्ट बुक है उसमें एकदम स्पष्ट मिल जाएंगे। और जो भी चाहे वो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके ऑनलाइन, वो आपको इधर उधर कहीं से नहीं बनेंगे। जब भी बनेंगे तो आपको बनेंगे किससे? तो एनसीईआरटी से। और जो भी स्टेट एग्जाम है उस स्टेट के जो भी गवर्नमेंट बुक होती है उसी से बनते हैं।
आपको ये जितने भी क्वेश्चन है वो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।